सभी को मेरा नमस्कार। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत शिव जी का निवास स्थान बताया गया है और उसमें बताया गया है कि वहाँ महादेव साक्षात विराजित हैं। अब आपसे मैं बात करना चाहूँगा कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में। क्या है कैलाश पर्वत? क्यों प्रथम तीर्थंकर, दो बौद्ध गुरुओं ने और कुछ ऐसे जीव जो आज यहाँ लैंड और टेक ओवर कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि वहाँ तो कोई जा ही नहीं सकता, तो वहाँ कौन से जीव लैंड और टेक ओवर कर रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। जो भी लोग थे यहाँ से, जिन्होंने आध्यात्मिक से बहुत ऊपर अपने कार्य को ले गए थे, काम को ले गए थे, तो उन्होंने अपनी ऊर्जा को, अपनी चेतना को रखने के लिए संग्रहित जो उनका ज्ञान था उसको रखने के लिए उन्होंने एक जगह चुनी और वो जो जगह है वो है कैलाश पर्वत। वो लोग आज वहाँ भी जिंदा हैं उस ऊर्जा के रूप में। उन्होंने एक ऐसी जगह चुनी कि जहाँ आम इंसान तो नहीं आ सके, लेकिन किसी ऐसे आदमी के लिए भी पहुँचना असंभव नहीं हो जो वहाँ पहुँचना चाहता हो। कौन सा आदमी? जो अपनी चेतना को उस स्तर तक ले जा चुका हो, अपने ज्ञान को संग्रहित कर चुका हो और उस ज्ञान को संग्रहित करने के लिए वो जगह का इस्तेमाल किया गया। और आज भी काफ़ी जीव वहाँ पे लैंड और सीधे टेक ओवर कर रहे हैं। जीव इसलिए कि उनके लिए अभी तक मेरे कुछ नाम समझ में नहीं आया कि उनको मैं क्या नाम से संबोधित करूं, इसलिए मैंने उनको जीव कहा है। वो आज सीधे कैलाश पर्वत पे आते हैं और सीधे कैलाश पर्वत से चले जाते हैं। और आज कैलाश मानसरोवर की जो झील है उसमें आप चाहे साइंटिफिक रीजन हो या आप कहीं भी अध्ययन करें तो आप देखेंगे, या जो भी वहाँ लोग गए हैं, तो ये नहीं कि वहाँ पे आप पत्थर खोदने लग जाओ और कहो कि महादेव जी मिलेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसी मैं बात नहीं करता। महादेव जी वहाँ एक ऊर्जा के रूप में हैं और शिव जी के साथ पता नहीं कितनी ऊर्जाएं वहाँ संग्रहित हैं, वहाँ ज्ञान संग्रहित है। और कैलाश मानसरोवर की झील में आज भी कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो अकल्पनीय हैं, समझ से परे हैं। वहाँ कुछ ना कुछ तो विचित्र घटित होता रहता है। इसी कारण से वो बहुत से ऐसे जीवों का घर है जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो कहाँ से आए हैं, कहाँ से गए हैं। उन्होंने पृथ्वी पर सिर्फ एक ही जगह अपने ज्ञान को, अपनी ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए रखी हुई है, वो है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत एक, मैं इसको आध्यात्मिक जगह नहीं कहूँगा, क्योंकि अध्यात्म होता है वो सिर्फ मानव के लिए होता है, मनुष्यों के लिए होता है। ये अध्यात्म से परे है, अध्यात्म से बहुत दूर की जगह है ये। उस ऊर्जा, उन जो यहाँ से गए हैं कैलाश पर्वत को, अपने ज्ञान को, अपनी ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए, और जो आज भी वहाँ ऊर्जा रूप में जीवित हैं, उन लोगों के साथ कभी भी किसी ने एक या दो पल भी बिताए हों तो उनके जीवन का बहुत महान कार्य सिद्ध हो गया। उनके ज्ञान का अगर 1% भी उन्हें प्राप्त हुआ तो बहुत अच्छा हुआ उनके जीवन का। तो कैलाश पर्वत एक बहुत ही विचित्र जगह है जहाँ आज भी अकल्पनीय घटनाएं घटित हो रही हैं। तो हमारे सनातन धर्म में हमारे योगियों द्वारा उस चेतना और उस स्तर को, इस ब्रह्मांड को जाना जा चुका था उनके द्वारा बहुत पहले ही। आज हम उनसे बहुत पीछे हैं, उसका साक्षात प्रमाण है कैलाश पर्वत। और भी इसके कई रहस्य हैं जो आगे आपको बताए जाएंगे। आज तक के लिए इतना। जय श्री राम।